हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं। जी हाँ, देखो जितनी पढ़ाई करनी थी वो आप लोग कर चुके हैं, जितनी भी आपने तैयारी करनी थी वो आप लोग कर चुके हैं। किसी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और किसी की तैयारी बहुत खराब होगी। सभी तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, मान लो 110 नंबर की तैयारी कर ली, 120 नंबर की तैयारी कर ली, तो आप 120 से 140 नंबर पे कैसे जा सकते हैं इस तुक्के की मदद से, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपकी तैयारी बहुत खराब है, आपके केवल 50 नंबर की तैयारी है या 55 या 60 नंबर की, तो 55-60 नंबर से आप 100 नंबर पे कैसे जा सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चाहे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो या चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो, एकदम खत्म हो, जीरो लेवल, आप बिल्कुल जो है आपने तैयारी की ही नहीं है, तो भी आप सीटेट में पास कर पाएंगे। मतलब फेल होने का तो सवाल ही नहीं बनता। सीटेट में पास होने से किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता अगर आपने ये मेथड अपना लिया। और जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो इतनी सटीक है, पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, एक बार भी फेल नहीं हो सकता। 100% गारंटी है कि आपका सीटेट पास होकर रहेगा, बस ध्यानपूर्वक समझ लो। देखो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया कराई है हमने भी, इतने जो है टाइम से आपको क्लासेस करा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं या अभी जो है तैयारी स्टार्ट करनी शुरू की है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो उनके लिए ये तरीका बहुत बेहतरीन होता है ताकि आपका सीटेट निकल सके। और इस तुक्के के साथ साथ एक और जबरदस्त अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आपकी सियोरिटी 100% नहीं फिर 1000% हो जाएगी कि आपका सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं तो यस लिख दो कमेंट में। आपको ऐसा तरीका, ऐसी चीज अपडेट बताने वाला हूं कि 100% गारंटी है कि सीटेट आपका 101% पास हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको जो है सारी अपडेट्स और सारी चीजें मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और जब आपका सीटेट पास हो जाएगा तो एक बार चैनल पे दोबारा लौट के आना और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपकी मदद से सीटेट पास हुआ है, तो ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक और चीज, सीटेट के बाद जो आंसर कीज आती हैं, रिजल्ट आता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें भी मैं आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता हूं और इस बार भी रहूंगा। कई बार जो है की चैलेंज करना पड़ता है, कई आंसर्स खराब हो जाते हैं, किसी के नंबर घटते हैं, तो उसके नंबर बढ़ाने कैसे हैं, तो हर बच्चे के लिए मैं मदद के लिए खड़ा रहूंगा। तो अगर आप चाहते हैं, तब तक के लिए आप मेरी सपोर्ट चाहते हैं, मैंने पिछली बार भी बहुत सारे नंबर बढ़वाए थे बच्चों के, तो आपके भी नंबर बढ़ेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जुड़े रहो साथ में, ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। बाकी क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके बात को देखो, सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं इस बात पे हम आएंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि एक और अपडेट आपको देनी है, वो अपडेट सुन लो, जो कि जबरदस्त नहीं, आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि सीटेट के सीबीएसई के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, अब जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यानपूर्वक समझ लो, हो सकता है पुराने वालों को पता हो, नए वालों को ना पता हो, तो ध्यान से समझो। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये क्या है? ये सीबीएसई द्वारा जो है हर साल सीटेट के एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं मॉडल पेपर के तौर पे, यानी कि कुछ सेट्स तैयार किए जाते हैं। जैसे एग्जाम आपका होने वाला है, उससे पहले 10 सेट आपके प्राइमरी के और 10 आपके जूनियर के तैयार किए जाते हैं। और इन 10 सेट में से ये 10 क्वेश्चन पेपर सीबीएसई तैयार करता है सीटेट से पहले। फिर सीबीएसई की पूरी टीम बैठकर एनालाइज करती है और इन 10 में से जो सबसे बेस्ट पेपर उनको मिलता है, जो लगता है कि 10 में से सबसे सटीक पेपर है, वही सेट उठा करके आपको एग्जाम वाले दिन दे दिया जाता है। ध्यान से समझ रहे हो बात को। और इस बार जो सेट बनाए हैं वो 10 नहीं बल्कि 15-15 बनाए हैं। 15 सेट फर्स्ट पेपर के हैं और 15 सेकंड पेपर के हैं। यानी कि 15 सेट में से ही कोई एक सेट ऐसा होगा जो आपको एग्जाम वाले दिन देखने को मिलेगा 14 दिसंबर को, और 15 ही सेकंड पेपर वालों में से कोई एक सेट ऐसा होगा जो एग्जाम वाले दिन आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर ये आपके 15 सेट फर्स्ट पेपर के और 15 सेकंड के, अगर ये दोनों 30 मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आपने पढ़ लिए या चेक कर लिया, तो यूं समझ लो कि एग्जाम का पेपर आपने पहले ही पढ़ लिया है। और जब एग्जाम वाले दिन एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, और चुटकियों में आपके प्रश्न सॉल्व होंगे और 150 में से 150 नंबर ला सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपने पूरा याद रख लिया, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि इन्हीं 15 सेट्स में से, ये 30 सेट है, 15 सेट फर्स्ट पेपर के हैं और 15 आपके सेकंड पेपर के हैं, इन्हीं सेट्स में से कोई एक सेट ऐसा है जो आपको एग्जाम वाले दिन मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो ये पेपर आपको सॉल्व करने हैं सभी को। तो अब देखो, अगर इमेजिन करो अगर ये सेट्स आपको मिल जाएं, यानी कि अगर आपने ये सेट्स आपके हाथ में आ जाएं, तो आप इन सबको पढ़ लेंगे और एग्जाम वाले दिन जब पेपर दोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये तो पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और आपका 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% सीटेट पास है। तो ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। जी हाँ, मैंने सीबीएसई से निकाल करके आपके लिए जो है लाया हूं ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये आपके ऑफिशियल हैं। ये आपके किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगे, और ना ही ये जो है आपको कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड करा सकता है, कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मैं खुद सीबीएसई से लेके आया हूँ, क्योंकि सीबीएसई में मेरी जान पहचान है, तो मैंने अपने लिए ये प्राइवेटली ये निकलवाए थे, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये अगर मैं आपको दे दूं, यानी कि यूं समझ लो कि क्वेश्चन पेपर पेपर से पहले पेपर दे रहा हूं आपको। बस सिर्फ इतना है कि एक पेपर नहीं दे रहा, 15 दे
रहा हूँ, 15 आप सॉल्व कर लो या इनको एक झलक मार लो। अगर आपने इनको सॉल्व नहीं करा ना और केवल देख भी लिया, तो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस तो छप ही जाएँगे कि हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है। तो जब क्वेश्चंस एक बार आपने देख लिए, तो जब आप उसको पेपर में सॉल्व करेंगे, तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा पेपर। तो ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपको ज़रूर ही करने हैं। और अगर 15 में से आपने स्टार्टिंग के 7 भी सॉल्व कर लिए ना, तो भी आपकी गारंटी हो जाएगी कि सीटेट आपका पास होगा ही होगा, गारंटी है। तो ये सेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे। भाई ये सेट आप ज़रूर सॉल्व करो एक बार, क्योंकि इन्हीं के अंदर से पेपर आपका बनना है। अगर ये सॉल्व कर लिए, तो किसी तुक्के की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, बस ये मॉडल पेपर अपने आपने देख लिए, इसी में से आपका पूरा का पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेंगे ये आपको? ये मिलेंगे हमारे ऐप पर। यहाँ ऐप है आपका एसए टीचर अकेडमी, जो कि आप चैनल देख रहे हैं, इसी का नाम भी एसए टीचर अकेडमी है, ऐप का नाम भी एसए टीचर अकेडमी है। और आपके लिए गुड लक या आपकी खुशनसीबी ये है कि इन मॉडल क्वेश्चंस पेपर पे आज ऑफर चल रहा है। इन मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो कीमत हमने रखी है, वो है आपकी 500 रुपीज। लेकिन आज अगर आप लेते हैं तो 500 नहीं, आपको केवल 200 रुपए में ये 30 के 30 मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 500 नहीं, बल्कि 200 रुपए में 30 के 30 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की, एक्यूरेट आंसर की के साथ आपको मिलेंगे। तो यूं समझ लो 2 लाख रुपए की चीज 200 रुपए में मिल रही है, क्योंकि ये पेपर आपको कोई नहीं लाके दे सकता। आप 10 लाख रुपए लगा लो, फिर भी आपको पेपर नहीं मिल सकता। ये पेपर सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब एग्जाम से पहले आपको एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ। तो ये पेपर आप जो है एक बार जरूर झलक मारो इन पे, एक बार इनको जो है जरूर सॉल्व कर लो, देख लो ध्यान से, है ना। फास्ट अगर एकदम एकदम से भी देखोगे ना, बिना सॉल्व करे आंसर देख लिया क्वेश्चन, तब भी आपका जो है पेपर पास हो जाएगा। तो इनको तो जरूर ही करना है। और 200 रुपए भी सिर्फ इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेट का चार्ज होता है आपका, कुछ आपका प्ले स्टोर का चार्ज होता है, एप्लीकेशन के खर्चे होते हैं, वरना तो ये भी नहीं लेता। मैं आपसे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। तो ये सिर्फ 200 रुपए आपसे इसीलिए लिए जा रहे हैं। तो ये कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये इग्नोर मत करना एक भी बच्चा, चाहे आप हमारे चैनल पर न्यू है चाहे पुराने हैं। अगर न्यू भी हैं तो भी भाई अब आपके पास में बहुत समय नहीं बचा, तो इसलिए आप जो है मेरी बात मानो और ये पेपर जरूर कर लो भाई। चाहे अगर आप न्यू भी है ना, तो 200 रुपए की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर फेल हो गए तो 2,000 रुपए फिर फॉर्म में लगाओगे, फिर किताबें पढ़ोगे, फिर 6 महीने लगाओगे, 10 या 20 हजार रुपए लग जाएंगे और अगली बार भी पास होगा नहीं होगा पता नहीं। तो जब इसी बार आपको चांस मिल रहा है पास होने का, तो इसी बार ले लो भाई। कुछ ही दिन की 4-5 दिन बचे हैं आपके, तुरंत जो है एकदम से सीटेट पास कर लो। 200 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों 2,000 की बात नहीं है ना। तो ये ऐप है आपका एसए टीचर अकेडमी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये, है ना। इसको डाउनलोड करेंगे आप, इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर डालेंगे आप। व्हाट्सअप नंबर डालने के बाद जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पे इस तरह से ये वो ऐप खुलेगा। जब आप ऐप को ओपन करोगे प्ले स्टोर के एसए टीचर अकेडमी को, तो नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ आपके जो है नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, होम, स्टोर, चैट और प्रोफाइल। तो आप जाएंगे स्टोर वाले ऑप्शन पे। जब स्टोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे सारे नोट्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो पैक, ये सारे नोट्स हैं आपके सीटेट के लिए। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। इन्हीं में से एक थंबनेल पे लिखा होगा सीटेट 14 दिसंबर के मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो वहां से आप जो है उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा इस तरह से। और बाय नाउ पे क्लिक करते ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फोन पे गूगल पे से आप 200 रुपए पेमेंट करेंगे और ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके फोन में आ जाएंगे। तो ये मिस नहीं करने भाई किसी को भी, जो भी स्टूडेंट है, एक हर बच्चे से कह रहा हूं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, ये मॉडल क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये खुश नसीबी है आपकी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वरना तो जो लाखों बच्चे हैं जिन्हें इस वीडियो का पता भी नहीं चलेगा और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर उनको जीवन भर कभी नहीं पता चलेंगे। आपको पता चल रहा है तो इसका फायदा उठा लो भाई। ये ही मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आपका पेपर फंसेगा, तो ये मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। कसम खा लो आप चाहे इसके लिए। ये तो आपको देखने ही देखने हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये नहीं देखा तो समझ लो आपने एग्जाम पेपर आपके हाथ में आया था और आपने गंवा दिया, यूं समझ लो। अब ये तो बात हो गई आपकी, इसको जाओ तुरंत ऐप पे जाके और फटाफट से जाके इसको ले लो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि सीटेट में तुक्का कैसे लगाना है। देखो अगर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिए तो तुक्के की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप वैसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फिर भी जो है आपको कुछ जरूरत पड़ जाए, कैसे, मान लो पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना, हो सकता है सारे के सारे आंसर तो याद रहेंगे नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके बच जो जाते हैं उन पे कैसे तुक्का लगाना है वो बात है आपकी। तो अब मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि जिनके कम नंबर आते हैं वो कैसे लगाएं, जिनके ज्यादा आते हैं वो कैसे लगाएं। देखो अब इसका तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको इधर उधर बातें ना घुमा के सिंपल सीधे सीधे शब्दों में शॉर्टकट में बताऊंगा सारी चीजें। 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके पूरे पेपर में, ये आप सबको पता है ना। 150 प्रश्न आते हैं आपके। तो भाई एग्जाम का हमारा पैटर्न ये है कि आपके 4 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, ए, बी, सी और डी। तो ये 4 ऑप्शन को 4 भागों में बांटा जाता है, साफ सुथरा यही है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का ये होता पेपर, तो क्या होता आपका कि 25-25 नंबर हर ऑप्शन को दे दिए जाते, ए भी 25 नंबर
और सी बी भी 25 नंबर, सी भी और डी भी। कुल मिला के कहना का मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहे हैं, उनमें से 1/4 यानी 37-38 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ए ही आंसर होगा आपका, और 37-38 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर बी ही होगा, और 37-38 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर सी ही होगा। तो इसको अगर 1/4 में आप बांटोगे तो ऐसे ही आते हैं आपके, मान लो ए के 38, बी के 37, सी के 38 और डी के आपके 37। तो 150 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। इस तरह से आपकी पूरी मार्कशीट में पूरी जो आंसर की रहेगी, इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं। आप एनालिसिस करके देख लो, हर साल के हर एग्जाम में होता है, सिर्फ सीटेट में नहीं, हर एग्जाम में ऐसे ही होता है, 1/4 में भाग करके ही आपको आंसर दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है अब, आपको अब ये करना है, पेपर सॉल्व करते समय आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ध्यान से समझना, मैं आपको सिर्फ तुक्का नहीं बता रहा, ये भी बता रहा हूँ कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने में आपको 3 राउंड लगाने हैं, यानी कि 3 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप क्या फॉलो करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अलग अलग दिखता रहे। नंबर 1 करेंगे आप, जो प्रश्न आपको आते हैं 100% श्योर कि इसका तो मुझे आता ही है, कि भैया पाड़ तो वाइगोत्स्की का है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले नंबर पे आप वो प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपको आते हैं, जो 100% आपको आते हैं, वो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। अब मान लो इसमें चाहे आपके 50 प्रश्न सही हों, चाहे आपके 40 सही हों, चाहे आपके 60 सही हों, या आपके 90 सही हो जाएं, भाई जितने सही होंगे, लेकिन पहले राउंड में पेपर में उतने ही प्रश्न सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, और जो नहीं आ रहे उनको छोड़ते चले जाएंगे। मान लो शुरू के पहला आता था, दूसरा आता था, कर लिया, पांचवा नहीं आता, छठा नहीं आता, सातवां नहीं आता, छोड़ो, आठवां, नौवां, 10वां कर लिया, 11वां नहीं आता, छोड़ो, 12वां कर लिया, 13, 14 नहीं आता, छोड़ो। जो नहीं आ रहा, जिसमें डाउट है ना, वो भी नहीं करना, जिसमें डाउट भी नहीं है वो करना है, बिल्कुल 100% गारंटी वाला। अब मान लो इसमें आपने चाहे 50 क्वेश्चन सॉल्व करे या जितने भी, अब आते हैं आप दोबारा दूसरे राउंड पे, अब फिर से शुरू से पेपर खोलेंगे अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको आते हैं उसमें समय बड़ा कम लगता है, तो कम से कम अगर आपको जो प्रश्न आते हैं, अगर 60 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करे ना, आप 30 मिनट में सॉल्व कर दोगे। 30 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे स्टार्टिंग के ही, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बात होती है, जो आपको आता हुआ प्रश्न है वो 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे, है ना। तो आप शुरू के 60 क्वेश्चंस तो 20-30 मिनट में ही सॉल्व कर दोगे जो आने वाले हैं। अब दूसरा राउंड आपका शुरू होगा, और वो सवाल आप सॉल्व करेंगे जिसमें आपको डाउट्स है। क्या है, जिसमें आपको डाउट है, वो वाले प्रश्न आप दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे, जिसमें अपना दिमाग लगाना है। जिसमें ये था कि दो तो एलिमिनेट कर दिए थे, कि दो, ये वाले दो ऑप्शन तो नहीं है आपके, ये दो बच रहे हैं, दो में से कौन सा सही होगा, ए और डी में से कोई सा एक सही है, तो उसमें अब दिमाग लगाना है आपको। उसमें दिमाग लगाने के बाद जो है, ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अब कभी वो वाले जिसमें आपको आ ही नहीं रहा है, कि भाई डाउट, दिमाग लगाने के बाद भी डाउट बच रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है प्रश्न, वो सबसे लास्ट में छोड़ने हैं, और उस पे लगाना है आपको तुक्का, तीसरे नंबर वालों पे लगाना है आपको तुक्का। ठीक है। तो कैसे, अब मान लो जो आपको आते थे 100%, वो कितने प्रश्न थे, मान लो आपने जो है स्टार्टिंग में कितने कर लिए भाई, स्टार्टिंग में आपने कर लिए मान लो 60 क्वेश्चंस तो आपको पक्के आते थे। फिर डाउट वाले आपने लगाए, तो मान लो डाउट वाले में आपने 15 क्वेश्चंस और लगा लिए, है ना, तो कितने हो गए आपके, 75 हो गए आपके। और अब आपके 75 ही क्वेश्चंस बच गए हैं, तो तुक्का जो लगाना है अब 75 क्वेश्चंस पे आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, यही है आपका तरीका। और ये तो मैंने मिनिमम वाला लिया है, इतना कमजोर कोई नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरे राउंड पे दोबारा, अगर इसको मैं एक बार और कहूं, तो मान लो अगर आप आने वाले प्रश्न जितने हैं आपको जो आते हैं, उसमें मान लो कितने कर लिए आपने, 60, और जो डाउट्स वाले हैं वो मान लो आपने कर लिए 30, कितने कर लिए, 30 कर लिए। ठीक है, अब आपके पास में कितने बचे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बचे, जिस पे आपको तुक्का लगाना है। कितने पे लगाना है आपको क्वेश्चन पे, 60 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाना है। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे इस वाले मेथड पे अब आना है आपको। ये वाला जो मेथड है हमारा, कि ये बंटवारा करना है चार ऑप्शंस में, ये अब करना है आपको, जिन पे आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, जो आपके बच गए क्वेश्चन। क्योंकि अब आप 90 क्वेश्चंस करके आए, और 90 में से गारंटी नहीं कि 90 के 90 ही सही होंगे, ये तो आपके डाउट्स वाले भी थे ना, और कई बार तो जिसमें हम 100% श्योर होते हैं उसमें भी एक आध गलत हो ही जाता है। तो 90 में से आपके 70, 75 या 80 ही सही हुए होंगे, ये मान के चलो। आप पूरे 90 सही नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप फेल हो रहे हैं अभी। लेकिन आप तुक्का लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। कैसे, देखो, अब आपको क्या करना है, इन 90 क्वेश्चंस को आपने अपने इन 90 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपने यूज किए हैं। अब मान लो इसमें हमने ए वाला ऑप्शन यूज कर लिया, आपके कितने, मान लो ए वाले 25 लगा लिए मैंने, मान लो बी वाले भी मैंने 25 लगा लिए। ठीक है, अब मान लो सी वाले जो है मैंने 20 लगा लिए। ठीक है, अब एक मिनट, मान लो जो है, मान लो बी वाले मैंने ज्यादा यूज कर लिए, मान लो बी वाले मैंने यूज कर लिए थे 35, है ना, और सी वाले मैंने यूज कर लिए थे
आपके मान लो मैंने यूज कर लिए मान लो 15 मैंने यूज कर लिए। कुछ बैठा है इस पे, चल नहीं गया, हाँ चल गया। ठीक है, तो अभी कितने हो गए मेरे, 5 या 15, और 5 और 6, 2 और 3 5 और एक 6, 6 और 3 9। ये तो 1 मिनट रुको यार, मैंने ज्यादा लिख दिया क्या शायद। मतलब कुल मिला के ये तो मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, अभी आपको जो है वो गिनने हैं बस कितने हो रहे हैं आपके, है ना। तो मान लो 25 किए आपने, और इसमें मान लो आपने जो है दूसरे में भी कितने कर लिए, 30 कर लिए, तो कितने हो गए आपके 30 और 25, आपने कितने कर लिए, 55 आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है भाई, मान लो आपने जो है 25 सी वाले भी यूज कर लिए, तो कितने हो गए अब आपके यहाँ पे, कितने हो गए, यहाँ पे आपके ये हो गए आपके 80 हो गए। तो मान लो डी वाले आपने यूज कर लिए 10, इस तरह से मान लो आपने ऑप्शंस यूज कर लिए अपने, है ना, जब आप इसको चेक करेंगे। ये मैंने अपने अंदाजे से लिखा है। हो सकता है आपने डी वाले ही 30 यूज कर रखे हो सकता है ए वाले आपने 2 ही ऑप्शन लगाए हो, बस वो आप चेक करके अपना अंदाजा लगाएंगे खुद से, जो आपने लगाए होंगे निशान, ये मैं अपने अंदाजे से लिख रहा हूँ। लेकिन चाहे आप कोई भी आंकड़ा यहाँ पे लेंगे, तो आपको मेथड क्या अपनाना है, मेथड ये अपनाना है कि जो ऑप्शन आपने सबसे कम यूज किया होगा, जो आपने सबसे कम यूज किया होगा, उसमें से क्या करना है, जो बचे हुए 60 हैं उन पे सब पे ही यही ऑप्शन लगा देना है, सब पे 60 के 60 क्वेश्चंस पे यही ऑप्शन लगा देना है। तो इससे क्या फायदा होगा, अब देखो आप, ये है हमारे पूरे पेपर के आंसर की। तो पूरे पेपर के आंसर की ये है, अगर मैं यहाँ पे जो बचे हुए 60 क्वेश्चंस है उस पे अगर ए ऑप्शन लगा देता मैं, तो क्या होता, क्या होता, मैंने 25 पहले से ही यूज कर रखे हैं ये वाले, और टोटल कितने हैं 38। तो अगर इसमें से 38 में से मैं 25 घटाऊं तो कितने बचेंगे मेरे पास, 13। तो मेरे 13 क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, और मेरे कितने हो जाते हैं, मान लो इन 90 क्वेश्चंस में से 60 और 30 जो मैंने पहले ही कर चुका हूं मैं, इसमें से मान लो मेरे 80 सही थे, है ना, कितने सही थे, 80 सही थे मेरे। और 13 मैंने यहाँ बढ़ा लिए, तो मेरे कितने हो जाते हैं यहाँ, 93 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने डी वाला ऑप्शन यूज किया तो मेरे कितने नंबर बढ़ेंगे, देखो मेरे डी वाले ऑप्शन पूरी मार्कशीट में कितने थे, 37, और मैंने यूज कितने करे अभी, 10। तो मेरे नंबर कितने बच रहे अभी, यानी 27 ऐसे ऑप्शन हैं अभी पूरे पेपर में आपके खाली इन 60 में से, जो आपके 27 डी वाले ही होने हैं। तो नंबर कितने बढ़ेंगे, 27। पहले कितने आ रहे थे, 80, और 80 में 27 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे आपके, आपके हो जाएंगे 107 नंबर। तो कहाँ तो 93 और कहाँ 107, आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपने अगर सबसे कम वाला ऑप्शन यूज किया तो आपके नंबर बहुत हाई लेवल पे बढ़ेंगे, एकदम से बूम करेंगे। ये तो उनके लिए है जिनकी लेवल बहुत कम है, जिनको 60 ही क्वेश्चंस आते थे पूरे पेपर में। लेकिन अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हुई तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, अब देखो अंदाजा लगाओ, देखो ध्यान से। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी थी, और मान लो जो प्रश्न आपको आते थे वो आपको आते थे 90 क्वेश्चन, फिर आप गए डाउट वालों पे, तो डाउट वाले क्वेश्चंस पे आपने कितने कर लिए, 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने अटेम्प्ट कर लिए, 110 अटेम्प्ट कर लिए, बचे कितने, 40 क्वेश्चंस बचे हैं। अब 90, और जिसकी तैयारी अच्छी है उसके ज्यादा ही ऑप्शन सही होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो मान लो 90 क्वेश्चंस आपके आते थे और 20 आपने डाउट में करे, तो 90 110 में से मान लो कितने मानूं मैं आपके, मान लेते हैं कि इसमें से 110 में से 100 आपके सही हो गए होंगे, कितने, 100 आपके मान लो आपने सही कर लिए होंगे, इसमें से 10 आपके गलत हो गए होंगे, 40। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इनकी आंसर की गिनोगे आप कि इसमें से ए वाले कितने यूज किए हैं। मान लो ए वाले इसमें आपने कितने यूज किए, ए वाले 5 ही यूज किए। मान लो बी वाले आपने जो है 35 यूज कर लिए, है ना। मान लो सी वाले भी आपने 35 यूज कर लिए, है ना। और डी वाले मान लो आपने कितने कर लिए, 30 यूज कर लिए, है ना। कितने हो जाएंगे भाई, 5 और 5 10, बचा एक आपके पास, 3 3 9 और 5, ये शायद मैंने ज्यादा ही ले लिए, है ना, कुछ 30 या 90, है ना। तो मान लो ये 30 और ये 30 यूज कर लिया आपने, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 और 3 या 9, अच्छा 5 इधर आएगा ना, ये मैंने इधर जुड़ेगा ये। तो 5 और 5 10 का 0 बचा एक आपके पास, हाँ 110 हो जाएंगे। तो मान लो इस तरह से आपने यूज कर लिए ये, इस तरह से कोई भी ऑप्शन आपने यूज किया है ना। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो सबसे कम यूज किया है वही सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चन पे वही लगा देना है आपको। तो मान लो ये वाला मैंने सबसे कम यूज किया है, तो मैं यही 40 के 40 पे ए ही लगा देता हूँ। तो आपके कितने प्रश्न बढ़ने की संभावना है, अगर आपने ये यूज किया, 5 आपने पहले से यूज कर लिए हैं, टोटल कितने थे 38, 38 में से 5 घटाऊंगा तो कितने बढ़ेंगे, 32 नंबर आपके बढ़ेंगे। आ कितने रहे थे, 100 नंबर आपके, 32 मैंने यहाँ तुक्के से बढ़ा लिए तो कितने हो जाएंगे, 132 नंबर आपके हो जाएंगे। कहाँ 100 नंबर आपके आने थे और कहाँ आपके 132 नंबर आ रहे हैं, आपका जलवा छा जाएगा मार्कशीट को देखते ही। तो ऐसे मजा आएगा। अब एक और डाउट दिमाग में आएगा, क्या
कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इस तरह से ही ऑप्शंस को लगाएँ। अगर हमने बराबर-बराबर लगा रखे होंगे तो क्या फ़ायदा? तो भी फ़ायदा है, देखो। अगर आपने बराबर-बराबर भी लगा रखे होंगे ना, तो भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मान लो आपने 100 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए और आपने सारे 25-25 लगा लिए। अब क्या करेंगे? अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपका फ़ेवरेट ऑप्शन है वो पकड़ो और वो लगा दो। 50 क्वेश्चन्स बचेंगे आपके पास। 50 क्वेश्चन्स पे मान लो आपका जो मर्ज़ी करे वो लगा लो। मान लो आपने बी ऑप्शन लगा दिया सब पे, ठीक है? सब पे बी लगा दिया आपने, है ना? यूज़ कितने करे थे? 25, टोटल कितने हैं? 37। यूज़ कितने करे आपने? 25, तो बचे कितने आपके पास? 12। 12 नंबर अभी भी बढ़ेंगे आपके, घटेंगे कभी भी नहीं। 12 नंबर अभी भी बढ़ेंगे आपके। घटेंगे कभी भी नहीं। तो ये तरीका, और ऐसा कभी नहीं होता कि आप बराबर इस्तेमाल करें। ये तो मैंने एक डाउट की वजह से बता दिया, वरना ऐसा ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि आप चारों ऑप्शन बराबर यूज़ कर लें, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। आप हमेशा कम और ज़्यादा में उलझे रहेंगे। तो अगर ये तरीका आप अपनाएँगे, केवल एक, और ये पूरी मार्कशीट में एक साथ लगाना है भाई, दिमाग अपना ये भी यूज़ मत कर लेना कि आप जो है केवल एक सब्जेक्ट में लगाने बैठ जाओ कि मेरी इंग्लिश बच रही है या मेरा मैथ बच रहा है, इसमें सब पे एक ही लगा देता हूँ। एक ही लगाना है उसपे, लेकिन लगाना तभी है जब पूरी ही 150 क्वेश्चन्स का एनालिसिस कर लोगे। केवल एक सब्जेक्ट में अपना दिमाग मत लगा देना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको पूरे ही पेपर का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही ये लगाना है, ठीक है? तो ये तरीका अगर आप अपनाएँगे तो आपका तुक्का ज़बरदस्त बैठेगा, ठीक है भाई? बस उससे पहले जाके एक काम करो, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जाके ले लो, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ नहीं मिलेगी आपको। भाई यही सटीक पेपर आपका आना है, इन्हीं 30 सेट में से कोई एक सेट आपका जो है पेपर वाले दिन रखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये 15 क्वेश्चन पेपर, 15 मॉडल पेपर जो हैं फर्स्ट पेपर के और 15 सेकंड पेपर के, ये अभी जाओ ऐप पे और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। जो भी नए बच्चे हैं भाई वो ध्यान से सुनो, पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जाओ, और ये आपका ऑफर चल रहा है आज, अगर आप केवल आज और कल में लेते हैं, आज भी ऑफर रहेगा, कल भी ऑफर रहेगा, तो एक बार जाके ऐप पे चेक ज़रूर करें, ये ऑफर आपका चल रहा है अभी, है ना? तो वो आपकी लक की बात है। तो आपको 500 में नहीं, ₹200 में केवल ये सारे के सारे सेट मिल जाएँगे, तो ऐप से जाके तुरंत ले लो भाई। ऐप आपका मैंने आपको बता ही दिया है, ऐप है आपका एसए टीचर अकेडमी, ये आपका ऐप है ना? ये आपका ऐप है भाई। ऐसे टीचर अकेडमी, इसको डाउनलोड करो और जाके जो है अपना जल्दी से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ डालो। ये समझ लो कि ये पेपर एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये पेपर आपको कोई लाखों में नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो मैं ₹200 में दे रहा हूँ आपको। तो तुरंत ऐप पे जाओ और ये ले लो, ठीक है? चलिए, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।